नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है IRR, XIRR, MIRR फॉर्मूले कैसे लगाते हैं एक्सेल में, और साथ में इसका यूज किया है प्रैक्टिकल लाइफ में, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। IRR को इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस पर्पज से लगाया जाता है। नॉर्मल रेट से थोड़ा सा ये अलग होता है, और नॉर्मल रेट से अलग होता है, इसको समझने की पूरी कोशिश करते हैं। तो हम आईआर पर्सनल में कैसे यूज कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। आईआर पर्सनल में हमको यूज करने के पर्पज से आप देखेंगे, सपोज करो कि एक ये जनरल पॉलिसी वर्ड इसलिए यूज किया है, तो सपोज करो ये इंश्योरेंस पर्पज हो सकता है, या कोई पे भी एन्युटी पर्पज से पैसा लगाते हैं, उसका एक साथ आपको देखना है तो कैसे होता है। तो सपोज करो कि हम पहला साल, ये जीरो मतलब पहला साल हुआ, तो पहला साल से हमने पेमेंट जमा कराना चालू हुआ, 1 2 3 4 5, मतलब 2,50,000 रुपये हमने जमा कराया, उसके बदले में हमको 4 लाख रुपए मिले। तो देखने में लगता है कि हमको 1.5 लाख रुपया मिला है, और इसका 60% होता है। ये 60% ये नॉर्मल है, 1,50,000 डिवाइड बाई 2,50,000। ऐसे ही दूसरा केस है, इसके अंदर हम पेमेंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 पेमेंट करते हैं, उसके बाद कोई पेमेंट नहीं करते हैं, उसके बाद हमको ये रिटर्न मिलना चालू होता है। इस तरह से ये रिटर्न टोटल मिलता है। तो ये टोटल इसका करते हैं, तो 3,50,000 हमने दिए, 6 लाख 30 मिला, 2,80,000 पेमेंट किया, तो ये दिखने में सिंपल दिखता है। 80% पेमेंट हमको अच्छा मिला है। थर्ड केस भी इस तरह ही है कि आप एक पेमेंट, दो पेमेंट, तीन पेमेंट, चार पेमेंट, पांच छह में 6 पेमेंट किए, 7 और 8 में पेमेंट नहीं किए और ना रिटर्न मिला आपको। तो ये ध्यान रखना है कि जब पेमेंट नहीं मिल रहा है, रिटर्न नहीं है, तो उसके लिए जीरो जरूर यूज करना है। नहीं तो अगर ये जीरो नहीं है, अगर आप ब्लैंक रखते हैं, तो बहुत आपका जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकलेगा, उसमें बहुत डिफरेंस आ सकता है। वो आपको मैं एक बार प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा। एक केस ऐसा हुआ, एक केस ऐसा होता है कि आप पेमेंट करते जाओ और लास्ट में जाके आपको एक साथ पेमेंट मिलेगा। सपोज करो कि इसमें 8 लाख रुपए किया और आपको रिटर्न में 15 लाख रुपया मिलेगा। अब हम इसको सिंपल, अगर इंटरेस्ट रेट ऑफ मिलेगा तो ये हमको 60%, 80%, 83%। अब इसके बीच में हमको डिसीजन लेना है कौन सा इन्वेस्टमेंट हमको करना चाहिए। तो ये डिसीजन लेने में बहुत काम आ सकता है। तो ये डिसीजन लेने में हमको क्या आईआरआर को फॉर्मूला कैसे लगाना है, वो बात है। तो आईआरआर का फॉर्मूला पहले होता क्या है वो समझ लेते हैं। आईआरआर फॉर्मूला लगाना है, आईआरआर का फॉर्मूला लगाने से पहले हम यहाँ पे जो ये हाइड किए हुए थे आपको निकाल के बता देते हैं। अब आपको देख रहे थे 88% जो दिख रहा था, उसका रिटर्न एक्चुअल में आईआरआर में 5.83% है, और जो यहाँ 60% दिख रहा था, उसका आईआरआर के साथ से 6.7% है। तो ये हाईएस्ट रिटर्न आपको यहाँ मिल रहा है 6.57%, और सेकंड हाईएस्ट मिल रहा है 6.17%। तो ये आपको कोई भी डिसीजन लेने में बहुत इजी रहता है। ये आईआर फॉर्मूला बहुत इजी है, आप आईआर फॉर्मूला देखेंगे, सिंपल है। आईआर फॉर्मूला लगाया और आपको रेंज देनी है, रेंज देके आपको मैं समझाता हूँ। जैसे ये IRR फॉर्मूला लगाया, IRR ये 6.7% है। ये ब्लैंक से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो लेकिन जीरो है वहां जीरो देना जरूरी है। जैसे आप अगर इसको जीरो को हटा दिए तो आपका रिटर्न चेंज हो जाएगा 7.11%, जो कि गलत है। आपको फिफ्थ ईयर में आपको कुछ नहीं मिला, ना आपने पेमेंट किया, ना आपको रिटर्न मिला। तो जो आपका पीरियड है, जो पीरियड का इंटरवल है, उसमें आप बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि वहां जीरो है, तो जीरो जीरो दिखाना बहुत जरूरी है। उसमें आपको उसको आप ब्लैंक मत समझ लीजिए। ओके कि कई बार रेंज में आप समझते हैं भाई आईआर कैलकुलेट करेगा, आईआर कैलकुलेट नहीं करेगा, उसको जीरो आपको देना पड़ेगा। सेकेंड पॉलिसी में आपका इस तरह की पोजिशन है कि भाई आपने इतने पेमेंट करेंगे, उसके बाद आपका 1 साल में कुछ नहीं होगा, फिर बाद में आपको रिटर्न मिलना चालू होगा। तो इस इसको रेट रेट ऑफ रिटर्न हो, अगर आईआर के तो रेट ऑफ रिटर्न आपको 5.9% मिलेगा, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू में आपको 80% दिखेगा। सेम ऐसा ही है, या 83%, यहाँ देखिए आपको रिटर्न अच्छा मिल रहा है, 83% है, ये अच्छा भी दिख रहा है कई बार, और यहाँ पे 88% दिख रहा है, लेकिन हकीकत में ये रिटर्न सबसे खराब है इसमें अंदर। तो आपको ये समझने की जरूरत है कौन सी पॉलिसी यूज करनी चाहिए। तो ये आपका टोटल पेमेंट आपने इसमें 8 लाख रुपए किया, 8 लाख पेमेंट करने के बाद में 2 साल आपको कोई रिटर्न नहीं, ना आपने पेमेंट किया, नहीं, उसके बाद में आपको पेमेंट मिल जाएगा 15 लैक्स का। इस तरह की बाजार में पॉलिसी अवेलेबल होती है।
तो ये आपको समझने के लिए बहुत काम का है और पर्सनल लेवल पे। तो और इसमें किस तरह की भी आप कहीं पेमेंट करते हैं और आपको कहीं रिटर्न मिलता है तो इस फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हैं। ये सेम आईआर फंक्शन आपका बिजनेस में भी यूज होता है। बिजनेस में क्या होता है कि पहले पैसा एक साथ लग जाता है कोई प्रोजेक्ट में, उसके बाद आपने रिटर्न मिलना चालू हो जाता है। सपोज करो एक प्रोजेक्ट लगाया आपने, 4 लाख रुपीज आपका लग गया। पहला साल कोई रिटर्न नहीं है आपका, सेकंड साल 50,000 रिटर्न, थर्ड ईयर 1,50,000, फिर 1,30,000, 2,50,000। एक्चुअल में जो बिजनेस में होते हैं, वो जो भी कोई प्रोजेक्ट होता है उसकी कोई गारंटी नहीं है कि हर साल रिटर्न बराबर रहेगा। एक ये एस्टिमेटेड रिटर्न होते हैं उसकी, प्रोजेक्ट की, उसके मार्केट की, उसकी सीजनल की, उसकी मशीन की, उसकी हर बिहेव को आप स्टडी करने के बाद में ये निकाला जाता है। और ये कई बार ये इस तरह से ये हालांकि ये एस्टिमेट करना थोड़ा कठिन भी होता है क्योंकि आप फ्यूचर के लिए एस्टिमेट कर रहे हैं। तो ये आपको एस्टिमेट करना, ये एक्चुअली जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं उसके हिसाब से किया हुआ है। तो आप इसमें देखोगे प्रोजेक्ट ए है, ये प्रोजेक्ट बी है। प्रोजेक्ट बी में 5 लाख का प्रोजेक्ट है, इसमें आपका रिटर्न आना चालू हो गया पहले साल से। तो इस तरह से रिटर्न आया, दिखने में आपको लगता है ये लेवल 51% रिटर्न है, ये 45% रिटर्न है, ये 55% रिटर्न है। इसमें 10 लाख रुपीज आपने लगाया और फिर 15,50,000 को मिलेंगे। तो अगर वो है, लेकिन आपको एक सिंपल ऐसे देखना है तो आपको लगेगा सबसे अच्छा यही है। लेकिन आप आईआर के हिसाब से देखें, आईआर मतलब आपका आईआर बेसिकली एक मेजर रोल प्ले जब करता है आपका कि भाई वो आपको पीरियड का भी ध्यान रखता है, कितने पीरियड में पैसा दे रहा है कमा के। अब आप ये भी देखेंगे ये 98.6% आ रहा है यार, क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, आपका रिटर्न पहले साल नहीं आया, बाकी रिटर्न फटाफट आ गया और प्रोजेक्ट खत्म। तो ये 98.6%। यहाँ पे क्या हुआ, आपको रिटर्न ज्यादा दिख रहा है 51%, लेकिन इंटरनल रेट क्या है 8.75%, वही है 7.8 चक्कर का। तो आपको ये जजमेंट लेना हो कि भाई कौन सा प्रोजेक्ट में हमको इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है, तो इसके लिए बेस्ट फॉर्मूला है आईआरआर। अब आईआरआर टैक्स आईआरआर में क्या डिफरेंस है वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। ये चलता है ये आईआर और नेक्स्ट। इसके अंदर आप देखोगे कि हमने यहाँ पे डेट लिख रखी है। अब इसी का आईआर क्या होता है, एक्स आईआर। पहले हम एक्स आईआर की बात करते हैं। एक्स आईआर का फॉर्मूला क्या बोलता है, एक्स आईआर का फॉर्मूला में आप डिफरेंस ध्यान में रखिए। आप अगर वीडियो को अगर भगा भगा के देखेंगे तो बहुत सारी चीज बीच में छूट जाएगी जो कि बहुत माइन्यूट है, तीनों के बीच में आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि आपने इसमें वैल्यू दिया, ये वैल्यू है पूरी C2 to C50, ये C2 to C50। इसमें डेट भी है B2 to B50। डेट का कहने का मतलब ये हुआ, इसका डेट का पर्पज ये है कि कई बार क्या होता है कि जैसे आप सपोज करो आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं, आप कोई ऐसी जगह है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जहाँ पे आप लमसम कर रहे हैं, फिक्स डेट नहीं है, या फिक्स डेट भी है तो आपने मन में सोच रखा है कि मैं महीने का 15,000 रुपया लगाऊंगा इसके अंदर, लेकिन वो 15,000 रुपया आपने लगाए, ठीक 31 दिन को लगाए, 1/4 को आपको मार्केट में लगा कि नहीं उनको ज्यादा पैसा लगाना चाहिए, रिटर्न अच्छा आ सकता है, आपने 25,000 रुपये लगा दिए। 25/5 में फिर 15,000 लगाए, हर महीने 15,000 15,000 आप मार्केट को देख के अपने हिसाब चॉइस से 30 नवंबर में आपको लगा अभी मार्केट में पैसा कम लगाना चाहिए, तब 10,000 रुपये लगाए। फिर आपने यहाँ दिसंबर में आपको लगा कि नहीं आप बढ़ा सकते हैं, फिर 25,000, फिर 15,000। तो आपने टोटल, ये एनएवी है 31 दिन 25 के की, आपकी एनएवी क्या है 2,35,000। आपने 2,10,000 रुपये लगाया, 2,35,000, 25,000। सिंपल अगर देखते हैं तो ये आपका 11.9% होता है। 11.9% आपने पैसा एक साथ नहीं लगाया, ये सिंपल अगर कैलकुलेट करके देख रहे हैं। जैसे वहां पे एक्स आई आर में ज्यादा, आपका आई आर में ज्यादा दिख रहा था रिटर्न, लेकिन अल्टीमेट कम हो जा रहा था। एक्स आई आर में क्या हो रहा है कि आपको रिटर्न कम दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में ज्यादा है, एक्चुअल में आपको 22.28% का आपको रिटर्न मिला है इसके अंदर। तो जैसे अपने क्या होता है कि ये एक्स आई आर आप ध्यान रखेंगे तो म्यूचुअल फंड में जहाँ पे भी आपको रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न दिखाते हैं, एनुअलाइज रिटर्न दिखाते हैं, तो ये इसी तरह से दिखवाता है। तो ऐसा करता हूँ ये पूरा एक्स आई आर आपको समझ में आया होगा। अब आगे आते हैं एम आई आर में। एम आई आर आर, एम आई आर में क्या होता है, एम आई आर में डेट की हालांकि कोई जरूरत नहीं है। फॉर्मेट फॉर्मेट वो हमने वही रखा है, इसलिए डेट डेट आप हटा भी सकते हैं। एम आई आर में डेट की जरूरत नहीं है। जैसे आई आर होता है वैसे ही एम आई आर होता है।
आप MIR अगर आप देखते हैं MIR का फॉर्मूला क्या है, आप देखेंगे MIRR, इसको अगर फॉर्मूला ओपन करते हैं तो ये आपका फॉर्मूला आ गया। इसके अंदर वैल्यू देनी है, वैल्यू जैसे IRR में देते हैं वैसे ही एकदम सेम स्टाइल में वैल्यू देनी है। इसके अंदर एक फाइनेंस रेट होती है, एक री इन्वेस्टमेंट रेट होती है। फाइनेंस रेट बेसिकली क्या होती है, आप इसको अगर इस तरह से भी देखो तो ये बताता है फाइनेंस रेट इज इंटरेस्ट रेट यू पे ऑन द मनी यूज इन कैश फ्लो। मतलब ये हुआ कि जो आप वजह पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर सपोज करो वो पैसा आपने उधार लेके लगाया है, तो आप मान के चलिए उसकी एक कॉस्ट है आपकी, तो उसकी कॉस्ट क्या है, तो उसकी कॉस्ट जो है वो आपका यहाँ पे हमने ये मंथली बेसिस पे इसलिए 1% कंसिडर की है। वैसे ही री इन्वेस्टमेंट क्या है, इज द इंटरेस्ट एंड रिसीव ऑन कैश फ्लो एज यू री इन्वेस्ट। अगर आपको जो इसमें कैश फ्लो मिलेगा उसको आप री इन्वेस्टमेंट कर देंगे, तो री इन्वेस्टमेंट में आप गेस कर सकते हैं कितना रुपया आपको कितना परसेंटेज मिल सकता है। हमने गेस किया कि 1% में हमें कॉस्ट आ रही है तो हमको 1.25% मंथली मिल सकता है। उस केस में ये आपको शो करता है कि आप मॉडिफाइड इंटरेस्ट रेट क्या रहेगी। देखो ये 12.8, ये जो 15.84% हो गए रेट, जबकि आप ये XIR में देख रहे होंगे तो 12.228% रेट थी। तो ये कम क्यों हो गई, ये कम इसलिए हो गई, इसके अंदर आप मान के चल रहे हैं कि जो पेमेंट आप पैसा आप ला रहे हैं इन्वेस्टमेंट करके उसके 10% कॉस्ट है। तो ये बेसिकली क्या होता है कि आप यूँ समझो कई लोग क्या बिजनेस में जैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो बिजनेस में जब इन्वेस्ट करते हैं पहले बैंक से लोन लेते हैं फिर उसके बाद में इन्वेस्ट करते हैं। तो वो उसी पर्पज के लिए है कि भाई आप उसके अंदर एक फाइनेंस रेट भी डाल सकते हैं तो जो इससे वो कॉस्ट फैक्टर हो जाए। अब हम चलते हैं कि तीनों का एक कंपैरिजन करते हैं। तीनों का कंपैरिजन में क्या है, एक IRR है। IRR में ये तीनों बराबर टेबल करने के लिए हमने डेट दी है, डेट हटा देते, डेट की कोई जरूरत नहीं है इसके अंदर। तो IR कंपेरिजन जब करते हैं तो ये IR का फॉर्मूला लगाया हुआ है। तो IRR का कंपेरिजन में फॉर्मूला है, ये मंथली डाटा थे इसलिए इसको इंटू 12 कर दिया तो 18.87% आता है। लेकिन XIRR 22.28 आता है। XIRR ने डेट का इम्पैक्ट ऑलरेडी ले लिया है, तो इसके XIR में कोई भी इंटू 12 या कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसमें ऑटोमेटिक इसमें आ चुका है। जितना पीरियड डाला आपने पीरियड का इम्पैक्ट आ गया। इसका फॉर्मूला आप देखोगे तो देखो कि आपको क्या दिखा रहा है, E2 से E15 ये वैल्यू हो गया, फिर D2 से D15 ये डेट हो गया, तो इसलिए इसका डेट का इम्पैक्ट आ गया। तो जहां पे भी आपका इन्वेस्टमेंट रेगुलर नहीं है, ये इसको ये क्या कंपेयर कर रहा है, ये मान रहा है कि आपका मंथली या बराबर मंथली एक डेट को पैसा लग रहा है या इसका इंटरवल मंथली है, इसलिए इसका 18.87 मान रहा है। यहाँ 12.28 आया क्योंकि यहाँ पे इंटरवल अलग अलग है। इंटरवल अलग है, 31/3 है, फिर 1/4 में लगा दिया, फिर 25/5 में, फिर 17/6, 22/7, 2/8, 30/9, इस तरह से अलग अलग टाइम पे पैसा लगा हुआ है। आपको ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत है किस समय आपको इस तरह से यूज कौन सा IR यूज करना है। IR में जो खामी रहती है वो XIR कम कन्वर्ट कर देता है। MIRR ये बताता है अगर वो फंड हम 1% पे लेते तो हमारा इंटरेस्ट ये मॉडिफाइड जो है IRR ये 15.84% हो जाता है। हालांकि इसमें भी डेट का कोई यूज नहीं होता है, डेट इसमें भी हटा सकते हैं, डेट का कोई इसमें फॉर्मूला भी यूज नहीं है, डेट हटा दिया, डेट हटा दी। डेट हटाने का पर्पज यही है कि इस फॉर्मूले में कोई यूज नहीं है। ये बता रहा है या 18.87 जो समझ रहा है वो 15.84% है। इसका मतलब ये हुआ है, ये मानता है कि हम अ, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम कहीं से लोन लेके कर रहे हैं उसका इंटरनल रेट अगर कोई है कॉस्ट है वो ये 1% है। अगर री इन्वेस्टमेंट होगा तो 1.25% मंथली पे हो जाएगा। चूंकि डाटा मंथली है इसलिए हमने मंथली रेट इस पर डाल दिया है। ओके, होप करता हूँ आशा करता हूँ कि आपसे बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आपको कोई भी इस बारे में और जानकारी चाहिए आप हमको कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल, और इस तरह से आपको वीडियो मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।